2020 में कोविड 19 के आउटब्रेक के बाद बहुत सारी अमेरिका की कंपनियां चाइना में अपने बिजनेस बंद करके वहां से चली गई। कम से कम 60 अमेरिका की कंपनियां तुरंत चाइना से चली गई। भारत के लोग ये न्यूज़ सुन के बहुत खुश थे क्योंकि उनको लगता था ये सब कंपनियां अब भारत में आके बिजनेस करेगी। लेकिन भारत के लोगों को हताशा प्राप्त हुई क्योंकि इनमें से सिर्फ 5 या 6 कंपनियां भारत में आई। बाकी की सब कंपनियां साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में चली गई, यानी वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज में बिजनेस करने के लिए चली गई। लोगों को बहुत सरप्राइज हुआ क्योंकि भारत में बिजनेस करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा माहौल है। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ऐसा क्या था जो भारत में नहीं था, यानी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का बिजनेस का एनवायरनमेंट क्यों भारत से बेटर था। लोगों ने और रिसर्चर्स ने इस मुद्दे की तह तक जाना शुरू किया। तब उनको बहुत चौंका देने वाले खुलासे हाथ लगे। उनको पता चला कि वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज का बिजनेस एनवायरनमेंट ज्यादा इसलिए अच्छा है क्योंकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स जो है वो महिलाएं हैं। हाँ दोस्तों, आने वाले समय में महिला एंटरप्रेन्योर्स, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स पूरे दुनिया की इकोनॉमी की काया पलट करने वाली है और स्टार्टअप रिवॉल्यूशन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाने वाली है। क्यों और कैसे देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना ना भूलें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और वर्ल्ड बैंक ने महिला एंटरप्रेन्योर्स पे बहुत ज्यादा रिसर्च किया है और ये रिसर्च ने बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग फैक्ट्स सामने लाए हैं। उन्होंने ये फाइंड आउट किया है कि फीमेल एंटरप्रेन्योर्स अपने मेल काउंटर पार्ट से बहुत ज्यादा अच्छी बिजनेसमैन होती है और महिला एंटरप्रेन्योर्स का सक्सेस रेट बिजनेस के अंदर 50% ज्यादा होता है पुरुषों से। दूसरा, उन्होंने ये पाया जिस देशों में ज्यादा फीमेल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वहां की इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और जिन देशों में महिलाएं बहुत तेजी से मेन स्ट्रीम बिजनेसेस में जुड़ रही है उन देशों की इकोनॉमीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इस रिसर्च ने यह भी दिखाया कि आने वाले समय में फीमेल एंटरप्रेन्योर्स पूरे दुनिया की इकोनॉमी की काया पलट करने वाली है। फीमेल एंटरप्रेन्योर्स में ऐसी क्या चीज है जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स मेल एंटरप्रेन्योर्स से इतनी ज्यादा सक्सेसफुल है। फीमेल एंटरप्रेन्योर्स अपने अप्रोच में बहुत कंजर्वेटिव होती है, वो ज्यादा रिस्क नहीं लेती है, वो हर एक कदम बहुत फूंक फूंक के लेती है। उसकी वजह से उनके जो बिजनेसेस होते हैं वो बहुत स्लो ग्रो करते हैं, लेकिन उनका ग्रोथ बहुत सॉलिड होता है, बहुत मजबूत होता है। वेंचर कैपिटलिस्ट और इन्वेस्टर्स भी ये चीज मानते हैं कि जब महिलाएं उनके पास फंड रेजिंग के लिए आती है और वो जब एस्टिमेट्स देती है, उनके सभी एस्टिमेट्स प्रॉफिट से लेके कॉस्टिंग से लेके रेवेन्यू के जो एस्टिमेट्स होते हैं वो सब एस्टिमेट्स बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं और उनकी वजह से जब इन्वेस्टर्स फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेसेस में पैसे लगाते हैं तो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स सक्सेसफुल हो जाते हैं। फीमेल एंटरप्रेन्योर्स की इन सक्सेस की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपने पोर्टफोलियो में फीमेल फाउंडर्स द्वारा स्टार्ट किए बिजनेसेस का होना कंपलसरी बना दिया है। उतना ही नहीं, उन्होंने अपनी टीम में भी महिला इन्वेस्टर्स रखना कंपलसरी कर दिया है। इन चीजों की वजह से इन्वेस्टर्स को या वेंचर कैपिटल कंपनी को दो बहुत बड़े फायदे होते हैं। एक तो उनका जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो होता है वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। दूसरा, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होने की वजह से उनके पोर्टफोलियो का रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है और तीसरा, उनके जो इन्वेस्टमेंट का सक्सेस रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दुनिया भर की जितने भी सक्सेसफुल कंपनियां हैं, जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन पे एक रिसर्च किया गया कि इन सब में कॉमन क्या है और एक चीज उन सब में कॉमन मिली, वो थी
बेहतरीन कस्टमर सर्विस। हाँ दोस्तों, ये बिजनेसेस अपने कस्टमर्स को बहुत ज्यादा अच्छी सर्विस देते हैं और उसकी वजह से वो लोग सक्सेसफुल होते हैं। और फीमेल एंटरप्रेन्योर्स की ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वो कस्टमर को बहुत अच्छी सर्विस देती है। उनका जो मेन पर्पस होता है वो कस्टमर्स की लाइफ में वैल्यू एडिशन करना होता है। वो कभी भी पुरुषों के जैसे प्रॉफिट के पीछे नहीं भागती है और उसकी वजह से फीमेल एंटरप्रेन्योर्स मेल एंटरप्रेन्योर्स के मुकाबले ज्यादा सक्सेसफुल है। फीमेल एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज्यादा क्रिएटिव होती है। चाहे नए नए बिजनेस आइडिया की बात हो, चाहे कॉस्ट कटिंग की बात हो, चाहे नए नए तरह के मार्केटिंग कैंपेन की बात हो, महिलाएं पुरुषों को मात देती है। विटनी वुल्फ जैसी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स ने बम्बल और टिंडर जैसी पाथ ब्रेकिंग डेटिंग एप्स बनाई है। चाइना के रियल एस्टेट मार्केट में जैंग शिन जैसी महिलाएं छाई हुई है। हमारे देश में कल्पना सरोज जैसे एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। कल्पना सरोज की शादी 12 साल की उम्र में हो गई थी और वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनी, लेकिन आज वो कमानी ट्यूब्स की मैनेजिंग डायरेक्टर है और उनको पद्मश्री से नवाजा गया है। फाल्गुनी नायर जैसी महिलाएं पूरे स्टॉक मार्केट पे छाई हुई है। और प्रांजलि अवस्थी 16 साल की उम्र में वो लड़की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी स्टार्ट करती है और सिर्फ एक ही साल में वो कंपनी का वैल्यूएशन 100 करोड़ का हो जाता है। तो महिलाएं क्रिएटिविटी की जहां तक बात है पुरुषों से बहुत ज्यादा आगे है। यानी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रही है, पूरी दुनिया में छा रही है। और स्टार्टअप रिवॉल्यूशन की मजबूती के लिए फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना, प्रमोट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। दोस्तों, हजारों सालों से हर समाज में, हर देश में महिलाओं को दबाया गया है, लेकिन आज की महिला बहुत ज्यादा मजबूत है। वो अपने बलबूते पे बहुत कुछ कर सकती है, उसको किसी की दया की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन आज भी जब ये महिलाएं, ये फीमेल एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में फंड रेजिंग के लिए जाती है तो उनके साथ बायस किया जाता है, उनके साथ पार्शियलिटी की जाती है। दोस्तों, अगर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को हम मौका देंगे, उनके बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सबको फायदा होगा। इन्वेस्टर्स को भी फायदा होगा, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को भी फायदा होगा और देश और दुनिया की इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा मजबूत बनेगी। यानी भारत देश को अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना है तो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, एम्पावर करना पड़ेगा। स्टार्टअप में आज जितना इन्वेस्टमेंट होता है उसका आज भी बहुत छोटा सा हिस्सा महिला बिजनेसमैन को दिया जाता है। इन्वेस्टर्स को, वेंचर कैपिटल कंपनी को, गवर्नमेंट को, फीमेल फाउंडर्स को साथ में आना पड़ेगा और फीमेल के द्वारा स्टार्ट किए गए बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर हम महिलाओं को सपोर्ट करेंगे तो महिला हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा मजबूत बना सकती है, वरना हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा पीछे रह सकती है। दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे सबको पता चले कि फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है।